नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माहाना हमारे सिंगल मौज़ूआत पर जो खुसूसी होते हैं उस पर तबसरों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि जिस तरह आपके सामने ऐलान किया गया था, वायनाड के लिए जो इमदादी सामान हमारा जाने वाला है लारी के ज़रिए से, उसके लिए धीरे धीरे तमाम सामान के आने का जो है सिलसिला जारी है। बहुत सारे सामान आना बाकी है और बहुत सारी जगह इस वक्त पहुँचने का ये सिलसिला लगातार जारी है और आप इसका नज़ारा भी हमारे दफ्तर में जो सामान पहुँचा है वो भी देख सकते हैं। बहरकैफ आप लोग अपनी इमदाद को जारी रखें, इसलिए कि बहुत सारी जगह हमने पेशगी तौर पर ऑर्डर दे दिए थे, पेमेंट नहीं हुआ है, बैलेंस अमाउंट बाकी है, उन तमाम लोगों को अदा करना है। आप लोग इसमें जो है शामिल हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देगा। नीचे तफसीलात हैं, या तो व्हाट्सअप करिए या उसी नंबर पर गूगल पे वगैरह कर दें तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, अयोध्या का तस्करा बार बार होता है, कभी मंदिर को लेकर के, कभी बीजेपी के हार को लेकर के, कभी वहाँ के रास्तों की खस्ता हाली को लेकर के। अयोध्या के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया इस पर बहस होती है। जैसे कि वहाँ की जगहों को लेकर के बदउनवानी जारी है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कृष्ण प्रताप सिंह एक बहुत मशहूर सियासी तबसरा निगार हैं, उन्होंने अयोध्या की खस्ता हालत रास्तों को लेकर के एक सियासी तबसरा करने की कोशिश की थी। दौरान मुताला आया तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने तारीख़ी शहर की बर्बाद दास्तां को आपके सामने सुना। उन्होंने शुरू किया ये कहते हुए कि एक पुराने दोस्त की बात से बात शुरू करना चाहता हूँ, ऐसे दोस्त की जिनसे अभी हाल तक मैं किसी भी बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो पाता था और वो भी मुझसे किसी बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते थे। आप पूछ सकते हैं कि तब हमारी दोस्ती अब तक सही सलामत किस तरह है? तो क्या है कि कौमी शायर रामधारी सिंह दंकर कहते हैं, दोस्ती बड़ा अनमोल रतन और हर अदम इत्तेफाक के बावजूद इस रतन यानी जवाहिर से महरूम होना मुझे मंजूर है, न मेरे दोस्त को। हमें से कोई ज़मीन को आसमान और आसमान को ज़मीन कहने लगे तो भी नहीं। एक शायर ने शायद हम दोनों की दोस्ती के मद्देनज़र ही ये शेर कहा कि ज़रा सी बात पे तू दोस्तों से क्यों झगड़ता है, ज़मीं को आसमां कहने से तेरा क्या बिगड़ता है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों बिहार में एक के बाद दीगर 4 ज़ेर तामीर पुल गिर गए तो हमारे अदम इत्तिफ़ाक़ियों की हालत बदल गई, इतनी कि जब दोस्त ने कहा कि देखते जाइए इस मुल्क में तबादिले ख़याल, अखलाकियात और नेक नीति के पुलों को मुनहदिम करने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो एक दिन पुलों के गिरने के ऐसे वाक़यात आम होकर रह जाएंगे। तो मैं उनसे अदम इत्तेफाक ज़ाहिर नहीं कर पाया। साफ कहूँ तो समझ ही नहीं पाया कि किस तरह अदम इत्तेफाक करूँ, ख़ासकर जब खुद ऐसे वाक़यात को मंजूरी मिलते यानी आवाम के फ़िक्रमंद ना होते देख रहा हूँ। मंजूरी के बगैर भला यह कैसे हो सकता था कि वज़ीर आज़म के ज़रिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में वाक़ महाकाल लोक कॉरिडोर के इफ्तिताह के 6 या 7 महीनों में ही उसमें लगी सपत ऋषियों की कई मूर्तियां आंधी का जोर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, टूट फूट जाती हैं और उसकी जिम्मेदार हुकूमत की पार्टी फिर इंतखाब जीत कर इख्तिदार में आ जाती है। इसका बाल भी बेका नहीं होता। इसीलिए गुज़िश्ता पीर को जब अचानक खबर आई कि अयोध्या में जो आलिशान राम मंदिर तामीर हो रहा है और वज़ीर आज़म के ज़रिए जिसकी इफ्तिताह के अभी 6 माह भी पूरे नहीं हुए, उसकी छत से पहली ही बारिश में पानी टपकने लगा है और उसमें मौजूद रामलला के अहम पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के जरिए इस सिलसिले में मंदिर तामीर कराने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अपील करनी पड़ी है कि ज़्यादा बारिश की सूरत में रामलला की पूजा वगैरह रखना अंदाज हो सकता है। तो मैं अपने दोस्त का रद्द-ए-अमल जानने का इंतज़ार करने लगा और उसके लिए मैं बेकरार सा हो उठा, ये सोचते हुए कि क्या पता इस सिलसिले में उनके तबसरे से मैं अदम इत्तिफाक रख पाता हूँ या नहीं। ये जानने की बेचैनी भी हुई कि मज़कूरा ट्रस्ट की तामीरात कमेटी के सरबराह नरपेंद्र मिश्रा की सफाई के साथ खड़े होते हैं
कि गर्भगढ़ की छत नहीं टपक रही और मंदिर में अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, या आचार्य सत्येंद्र दास के इस बयान के साथ खड़े होंगे कि बारिश के बाद मंदिर के दर्शन वाले मकाम जहां से वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं में पानी भर गया था, जिसे निकालने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अपने दोस्त के रद्दअमल से वाकिफ़ होने को लेकर मैं उसलिए भी बेताब था कि खबर तन्हा नहीं आई थी, बल्कि अपने साथ कई दीगर खबरें भी लेकर के आई थी। एक तो यही कि इस मंदिर तक जाने वाला 13 किलोमीटर तवील रामपथ भी पहली बारिश में नहीं बर्दाश्त कर पाया। वो शहादतगंज से अयोध्या तक 21 मकामात पर धंस गया और ऊपर से गोल दिखाई देने वाले उसके गड्ढों के अंदर देखने पर लगने लगा कि वो किसी नदी के टूटे हुए दहाने हैं। इसके सबब इस रास्ते पर जगह जगह बैर लगाकर पुलिस की तैनात करनी पड़ी और ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए पैबंद लगाने पड़े। इतना ही नहीं, राम मंदिर के आसपास की रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से उसके बाशिंदों को अपने घरों की छतों पर पनाह लेनी पड़ी। मजीद एक खबर यह थी कि जिस नवतामीर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को आलमी सतह का बताया जा रहा था और प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिसका इफ्तिताह पूरे ताम झाम के साथ किया गया था, उसकी नवतामीर बाउंड्री वाली दीवार पहली ही बारिश में 20 मीटर से ज्यादा मुनहदिम हो गई और स्टेशन के बड़े हिस्से में पानी भर गया। मैं बेकरारी में अंदाजा लगाने लगा कि अगली बार दोस्त से जैसी मुलाकात होगी इन खबरों को लेकर तंजिया अंदाज में पूछेंगे। देख लिया ना त्रेता दौर की वापसी का असर। फिर कुछ ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं सोच ही रहा था कि अचानक दोस्त का फोन आया और वो मेरे हेलो कहने का इंतजार करना तक गवारा किए बगैर कहने लगे, अब तो उन्हें पता चल ही गया होगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं और उन्हें मजीद क्या पता चल गया होगा। फिर भला मैं क्या जवाब देता। ये मजबूरी जब उन्हें बताई तो वो नाराज होते हुए बोले, अरे जनाब, मैं पूछ रहा हूं कि जब लोग अब तक अयोध्या के बाशिंदों को इस बात को लेकर न सिर्फ खरी खरी सुनाने और माशी बैकाट का मजा चकाने पर आमादा थे, बल्कि एहसान फरामोश भी करार दे रहे थे कि उन्होंने भगवान राम को अपने घर का 500 साल पुराना इंतजार खत्म कराकर अयोध्या में त्रेता दौर की वापसी कराने के लिए जमीन आसमान एक करने वालों को इंतखाब में हरा दिया। अब उन्हें मालूम हो गया होगा या नहीं कि हकीकी मानों में एहसान फरामोश कौन है। मैंने कसदन उन्हें फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, सच कहूं तो उनकी हालत का मजा लेने के लिए। लेकिन तभी अचानक उनके सब्र का बांध टूट गया और वो झिंझलाकर बोल उठे, अरे बेईमानो, इनका मतलब था मेरे जैसे बेईमान सहाफी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम नहीं बताओगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम लोगों ने नहीं बताया तो बारिश ने ही बता दिया कि अयोध्या के बाशिंदों ने जिन्हें हराया वो उनके तय ही नहीं, भगवान राम तक के लिए एहसान फरामोश है। वो बोलते रहे और मैं सुनता रहा। भगवान राम इस मंदिर से ज्यादा ठाट से तो टाट में ही थे। टाट टपकता या पुराना पड़ जाता तो बदल दिया जाता था, लेकिन अब इतना आलीशान और आजिमुशान मंदिर तो बदल नहीं सकते। भले ही इसकी छत से पानी टपकता हो और उसके गर्भगढ़ से पानी निकल भी नहीं पाता हो। गर्भगढ़ में उनको गुस्ल कराया जाता है तो भी पानी थाल बड़े प्लेट में जमा करके बाहर ले जाना पड़ता है। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला और मेरे सुन रहा हूं कहते ही फिर शुरू हो गए, तो क्या अयोध्या के लोग उनके तय अपनी शुक्रगुजारी साबित करने के लिए उन्हें सिर्फ इसलिए इंतखाब दर इंतखाब वोट देते रहते हैं कि उन्होंने उनका वोट पाने के लिए कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों के सालाना बजट से कई गुना ज्यादा रकम मुल्क भर को सब्जबाग दिखाने के लिए अयोध्या में झोंक दी और अपने अमले को इसे अनाप शनाप खर्च करने के लिए आज़ाद कर दिया? मैंने फिर भी मुंह नहीं खोला तो उन्होंने कहा, तुमसे भले तो वो लोग ही हैं जिन्हें अकीदतमंदों की दिए चंदे से तैयार हो रहे राम मंदिर में के बाद दीगरे दुश्वारियां पैदा होने के बाद एक पुरानी फिल्म के गीत का ये शेर बार बार याद आने लगा है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। अब मुझसे भी खामोश नहीं रहा गया। अपनी बात कहने के लिए मैंने भी एक फिल्मी नगमे का ही इंतखाब किया। कौन वफादार है, कौन बेवफा है, हमको भी पता है, तुमको भी पता है। हाँ, ये हुई ना बात। उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि मेरे इत्तेफाक ने उन्हें खुश कर डाला और वो फातिहाना जज्बे से भर उठे, लेकिन ये खुशी भी उन्हें शिकवे से दूर रोक नहीं सका। वो कहने लगे, अच्छी बात है कि आखिरकार तुम्हें भी अक्ल आ गई और वज़ीर आज़म को भी। तुम मुझसे मुत्तफिक होने लगे और वज़ीर आज़म को मुल्क को चलाने के लिए इत्तेफाक बहुत ज़रूरी महसूस होने लगा। इस शिकवे का जवाब देना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने बिला ताखिर पूछा, लेकिन क्या पता कि वज़ीर आज़म को शुक्रिया के लिए इत्तेफाक ज़रूरी लग रहा है या एहसान फरामोशी के, और लोकसभा स्पीकर के इंतखाब में ज़रूरी क्यों नहीं लगा। अफसोस के दोस्त ने कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन काट दिया। आप बताइए, आपको क्या लगता है? तो नाज़रीन गिरामी, एक सियासी तबसरा निगार का एक बेहतरीन मजमून था। कृष्ण प्रताप सिंह की शुक्रिया के साथ मैं आपके सामने रखना ज़रूरी समझा कि उन्होंने रास्तों की खस्ता हाली के ज़रिए से किस तरह से जो है अयोध्या की सियासत और बीजेपी की हार
और फिर राम मंदिर के दरमियान में टपकने वाले पानी को लेकर के बेहतरीन अंदाज में लोगों को एक फ़ोन की गुफ्तगू पर समझाने की कोशिश की थी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।